हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही कमाल के बिजनेस के बारे में। ये एक ऐसा बिजनेस है मतलब जो कई पुराने समय से यहाँ पे चल के आ रहा था, आज भी चल रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। एंड ग्रोथ की भी बात करें तो यस, एक डिसेंट ग्रोथ हमेशा इस बिजनेस में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रहेगी, क्योंकि इस बिजनेस का अगर नेचर की बात करें, टाइप की बात करें, तो वो उसी पैटर्न में हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज की बात करें तो कोई टेक्नोलॉजी इस बिजनेस को हम लोग को रिप्लेस करते हुए देखने को नहीं मिलेगी। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज हम लोग को देखने को मिल जाता है। जरा आप चाहो तो इस बिजनेस से रिलेटेड जो कंपनीज है उनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बिजनेस किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो गोल्ड से रिलेटेड। यस, गोल्ड की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो गोल्ड एक दुनिया में एक ऐसी कमोडिटी है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। ठीक है, अलग अलग टाइप की कमोडिटीज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बट गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो कि आप किधर भी किसी भी कंट्री में जाके मतलब आप बोलोगे कि भाई गोल्ड बेचना चाहते हैं तो आपको उसके पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, डेफिनेटली मतलब इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी भी ऐसा बोला यहाँ पे जाता है। ठीक है, अलग अलग चीज़ें आएंगी, अलग अलग चीज़ों की बातें होंगी कि मतलब वो बीच में कुछ NFT आया था, देन उसके बाद बिटकॉइन जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती रहेंगी, बट गोल्ड के ऊपर का जो कॉन्फिडेंस है वो आज तक हम लोग को डगमगाते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। ठीक है, इसी चीज़ को लेकर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बिजनेस करने वाली काफ़ी सारी कंपनियां हम लोग को मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। कई समय से अच्छा कर रही है, आज भी अच्छा कर रही है, एंड भविष्य में भी इनका बिजनेस हम लोग को अच्छा ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड गोल्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू हम लोग को निरंतर बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब अगर आप यहाँ पे सबसे बड़ा मतलब एक एडवांटेज में एक और एडवांटेज कौन सा है कि वॉर की जब भी हम लोगों को दुनिया में कभी भी वॉर देखने को मिल जाता है, अनस्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है, लोगों में एक डर का माहौल देखने को मिल जाता है, तो पैसा ऑटोमेटिकली कहाँ पे इन्वेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है? यस, गोल्ड में हम लोग को इन्वेस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, एंड वॉर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये कभी भी रुकने वाली घटना नहीं है। ठीक है, हमेशा डिस्प्यूट चलते रहेंगे इस धरती पर, जब तक मनुष्य है। ठीक है, तब तक तो भाई डिस्प्यूट चलता ही रहेगा अलग अलग माध्यम से। अभी रिसेंटली रशिया वर्सेस यूक्रेन चल रहा है, रिसेंटली मिडल ईस्ट में डिस्टर्बेंस है, इसराइल वर्सेस हमास चल रहा था, इसराइल वर्सेस लेबनान चल रहा था, इसराइल वर्सेस ईरान यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, भविष्य में क्या पता जिस दिशा में बातें चलती है, चाइना ताइवान भी हम लोग को शायद से देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अभी यस्टरडे हम लोगों ने देख लिया था कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से रिलेटेड भी कुछ हिंट्स देखने को मिल रहे थे। मतलब क्या है कि जब भी दुनिया में अनस्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है, वॉर के चलते डर का माहौल पैदा होता है, तब तक गोल्ड की वैल्यू हम लोग को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड ये सबसे बड़ा एडवांटेज हम लोग को देखने को मिल जाता है गोल्ड का। और इसीलिए अगर आप चेक करोगे कि जो गोल्ड की वैल्यू रहती है वो हमेशा हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है, शॉर्ट रेंज में देखोगे एक महीने का डेटा तो ठीक है भाई, एक महीने में क्या ही होता है। ठीक है, आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट आप जितना लंबी पारी खेलोगे उतना आप लोगों को क्लियर पिक्चर मिलता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए एक साल भी ठीक ही रहता है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखो। जितना याद रखना दोस्तों इस फॉर्मूला को, जितना आप लॉन्ग टर्म चीज़ों को चेक करने जाओगे, आपको मोर एंड मोर क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, अभी जैसे कि आपको बताया था बहुत सारे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आई हुई थी, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो NFT से रिलेटेड। वो रहता था पेंटिंग वेंटिंग, कुछ भी भाव पे बेचा जाता था, एकदम ऊपर चला गया, अभी एकदम ही कौड़ी के दाम के ऊपर वो बिकते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, इसको बीच बीच में स्पेकुलेट यहाँ पे किया जाता है। आप इसका ब्रॉड चार्ट पैटर्न, लंबा चार्ट पैटर्न देखोगे तो वो चीज़ें ऐसे ही पिक कर लेती है, फिर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, किसी उस चीज़ की गारंटी नहीं होती, बट गोल्ड जैसी चीज़ों की अगर हम बात करें तो यस, ये हमेशा हम लोग को मेंटेन रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नो डाउट, कोई भी दुनिया की कमोडिटी क्यों ना हो, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, प्लस है तो माइनस भी है। बीच में आप देख सकते हैं एकदम ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिली थी, तो एज यूजुअल चीज़ें स्टार्ट हो गई भाई, गोल्ड खत्म हो गया भाई, कोई खत्म नहीं होता है। हमेशा ये इस प्रकार की चीज़ें प्लस माइनस करते करते ही आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगी। पहले आप गोल्ड देख सकते हो 35,000 का 2019 में चलते हुए देखने को मिल रहा था। देन कोविड की वजह से जो इक्विटी मार्केट में डर का माहौल पैदा हुआ, तो ऑटोमेटिकली, जब याद रखना दोस्तों, जब इक्विटी में डर का माहौल पैदा होता है, ठीक है, तब गोल्ड का कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ जाता है। ठीक है, एक बेसिकली बुकिश चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, वॉर जैसी स्थिति हुई तो इक्विटी मार्केट में गिरावट, ठीक है, क्योंकि रिस्क होती है, ऑटोमेटिकली गोल्ड का भाव बढ़ना शुरू। ठीक है, जैसे ही 2019-20 की बात करें, कोविड से रिलेटेड इक्विटी मार्केट्स क्रैश कोलैप्स, गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, देन मार्केट रिकवर होना स्टार्ट हो गए, गोल्ड वापस नीचे आया, बट खत्म नहीं होता है, फिर वो कंसोलिडेट किया, एंड देन उसके बाद आप देख सकते हैं धीमे धीमे करके 60-70 ऐसा करते करते अभी बीच में 80 को भी टच किया था। कोई बात नहीं, वो दिन भी दूर नहीं है कि 1 लाख रुपए को भी गोल्ड टच होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अच्छे इक्विटीज़ एंड गोल्ड में किया हुआ निवेश लॉन्ग टर्म में
आपको फ़ायदा ही देगा। ठीक है, सो डेफिनेटली गोल्ड से रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनीज है दोस्तों, उनको अगर आप स्टडी करोगे तो काफ़ी बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। दो कंपनीज है, दो बिजनेसेस है, उनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, रिकमेंडेशन कोई नहीं होता है। पहला बिजनेस है दोस्तों ज्वेलरी से रिलेटेड। ठीक है, अगर हम हमारे देश की बात करें तो ज्वेलरी कितना बड़ा मार्केट है आप सभी लोगों को पता ही है। अलग अलग स्पेस में इसका वैल्यू बढ़ते ही रहता है। ठीक है, सबसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ज्वेलरी से रिलेटेड आप देख सकते हो इतनी सारी हम लोग को कंपनियां देखने को मिल जाती है। बट टाइटन, इस कंपनी को स्पेसिफिकली आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। नो डाउट बड़ी कंपनी है, बट टाइटन का जो तनिष्क ब्रांड है, ठीक है, उसके नीचे लिखा हुआ रहता है टाटा प्रोडक्ट करके, ये कमाल का बिजनेस करता है। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है दोस्तों गोल्ड से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड, यस, शादी का बिजनेस। ठीक है, कितने सारा मतलब शादियाँ हम लोग को देखने को मिल जाती है। अभी का जो सीज़न है नवंबर दिसंबर, ये सबसे हाईएस्ट लेवल का कॉस्टली सीज़न रहता है। ठीक है, अगर आप इस वक्त चेक करोगे जो शादी के बिजनेस करने वाली जो कंपनियां हैं वो मजबूत पैसा छापती है। ठीक है, इतना छापते कि आप मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली गोल्ड की वैल्यू हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया कि शादी के पर्पस के हिसाब से, किसी का जन्म हुआ इसी के हिसाब से, रिलीजियस पर्पस के हिसाब से, इसका काफ़ी हम लोग को वैल्यू देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसीलिए ज्वेलरी वाले बिजनेस के कभी भी हम लोग को डेथ होते हुए देखने को नहीं मिलेगी, हमेशा वो बिजनेस चलता रहेगा। सो रिजर्व्स देख सकते हो, टाइटन जैसे कंपनी का 14,500 करोड़ के रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म बोरिंग ठीक है 3,000 करोड़ का है, जो कि 1-2 साल के भीतर खत्म हो जाएगा कैरेट लेन के चलते। 7,500 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरिंग है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 800 करोड़ का कैश भी देखने को मिल रहा है। सो टाइटन की बात करें तो 1984 से हम लोग को एक स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। काफ़ी ज़बरदस्त इनका बिजनेस चलता है। नो डाउट टाइटन में हम लोग को और भी बिजनेसेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो आयकर का बिजनेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो टाइटन के जो स्पेक्स रहते हैं वो रहेंगे। घड़ी भी देखने को मिल जाएगा, बट इनका कोर जो बिजनेस है, रोजी रोटी जो चलती है वो ज्वेलरी से रिलेटेड चलती है। ठीक है, 100 में से अगर देखा गया तो 70 रुपया ज्वेलरी से आता है, बाकी 30 रुपया इधर उधर से आते हुए देखने को मिल जाता है। सो 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, बड़े साइज की कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है। अपने सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें पीएस सेगमेंट में तो नंबर 1 पोजीशन पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, कोई इसके आसपास भी है नहीं। एंड कंपनी का लॉन्ग टर्म का पीएनएल भी अगर हम लोग चेक करेंगे, अर्निंग्स भी चेक करेंगे तो सिंगल डिजिट अर्निंग्स बिकम्स डबल डिजिट एंड इट्स कीप ग्रोइंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा मोटा प्लस माइनस होता रहेगा, बट अभी लगभग 40 के करीब अर्निंग्स जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, टाटा ग्रुप की कंपनी तो आप सभी लोगों को पता ही है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, प्रमोटर अपने पास ही ज़्यादा माल रखेंगे। 52% है। एफआईएस भी ज़बरदस्त तरीके से, एंड पब्लिक भी हम लोग को अच्छी तरीके से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आप चाहो तो टाइटन जैसे कंपनी को स्टडी कर सकते हो। इसमें एक ही प्रॉब्लम हो सकती है, आपके खुद के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। कंपनी बड़े साइज की है, लार्ज कैप टाइप की है, तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर चलोगे तो आपको दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। एक एवरेज परफॉर्मेंस अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तो आपको टाइटन जैसी कंपनी हमेशा आप लोगों को मतलब यहाँ पे खुश रखेगी, इतना हम यहाँ पे जरूर कह सकते हैं। हालांकि कोई रिकमेंडेशन में आपको जस्ट बता रहा हूँ कि ओवरऑल कंपनी का बिजनेस कैसा यहाँ पे चलता है। सेकंड कंपनी की बात करेंगे, ये भी गोल्ड रिलेटेड काम करते हैं और इसका काम है गोल्ड लोन। यस, लोन की अगर बात करें दोस्तों तो लोन तो हमेशा कोई लेता है, यहाँ पे रहेगा ही, लोन मार्केट बड़ा होता ही रहता है। एंड इसमें गोल्ड लोन ये सबसे हम कह सकते हैं आसान तरीके से मिलने वाला लोन है। मतलब हर किसी के घर में ज्वेलरी तो देखने को मिल जाती है, एंड अगर कभी इमरजेंसी आई ही तो क्या करते हैं, यस, अपने सोने को, गोल्ड को गिरवी रखकर लोन यहाँ पे उठा सकते हैं। अगर आपके पास 100 रुपये का सोना है फॉर एग्जांपल, तो आपको आराम से 80 रुपये तक का लोन इजीली यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए गोल्ड लोन में जो काम करने वाली कंपनियां काफ़ी अच्छा बिजनेस करते हैं। एंड इसीलिए मुथूट फाइनेंस जैसी जो कंपनियां हैं दोस्तों, आप ज़रूर चाहो तो इनको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ये लार्ज स्केल में आप देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में ये अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे अभी भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखिए बीच बीच में गिरेगा, जिसको बिजनेस से लेना देना कुछ नहीं है, वो जैसे ही गिरेगा वो रोना धोना यहाँ पे शुरू कर देगा कि मर गया, ऐसा हो गया, बर्बाद हो गया करके। ठीक है, तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, बिजनेस की समझ आप लोगों में यहाँ पे होनी चाहिए, तभी जाके वर्क करेगा। आप देख सकते हो अभी रिसेंटली कंपनी ने 1 लाख करोड़ का AUM क्रॉस किया। ठीक है, एंड इसके आसपास कोई भी नहीं है। जो सेकंड पे कंपनी है मनप्पुरम की बात करें या फिर IIFL फाइनेंस की बात करें, इनका जो AUM है गोल्ड से रिलेटेड 40,000 करोड़ के आसपास होगा मैक्स टू मैक्स, और इस कंपनी का 1 लाख करोड़ के पार है। मतलब मोर देन डबल कंपटीशन के हिसाब से इतने आगे चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनी भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती है। हाँ, इनका जो खास प्रेजेंस है वो साउथ इंडियन जो स्टेट्स है वहीं पे देखने को मिल जाते हैं। ये भी कंपनी 70 से 80 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप के साथ वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। NBFC कैटेगरी में आती है। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे भी PNL चेक करोगे, अर्निंग्स चेक करोगे तो 27 का अर्निंग, देखिए बीच बीच में गिरावट आएगी, 20 होगा, 16 होगा, वापस 20 होगा, ऐसा करते करते अभी आप देख सकते हो अर्निंग 100 क्रॉस करते हुए देखने को मिल चुका है। सो 20 का अर्निंग 100 हो गया, मतलब वहीं पे हम लोग को 5 गुना चीज़ें होती हुई देखने को मिल गई। इसलिए लॉन्ग टर्म में कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, PDF फॉर्म में आता है, मतलब प्रमोटर
FIS, DIS इन्हीं के पास ज़्यादा माल देखने को यहाँ पे मिल जाता है। पब्लिक को तो इस कंपनी के बारे में मतलब सुनना पसंद भी यहाँ पे नहीं होता है, केवल 3.5% ही स्टेक देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा पैरामीटर रहता है, जहाँ पे कम पब्लिक, वहाँ पे अगर आप ज़्यादा स्टडी करोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे जेम्स मिल सकते हैं। सो इन दोनों कंपनीज के अगर हम लोग पिछले 5 साल के डेटा की बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अगेन आप देख सकते हो सिर्फ हरा कैंडल स्टिक ऐसा नहीं है भाई, प्लस माइनस करके ही चीज़ें यहाँ पे चलती है। बट लॉन्ग रेंज की बात करें पिछले 5 साल के हिसाब से दोनों कंपनीज ने नियर बाय सेम रिटर्न दिए 180% के आसपास। ऑब्वियसली पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर का कोई गारंटी नहीं देता है, बट यस एक हम लोगों को अंदाजा देता है कि कंपनी कैसे बिजनेस यहाँ पे कर रही करके। सो गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जो कभी खत्म यहाँ पे नहीं होगी। बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आती रहेगी, आज क्रिप्टो चल रहा है, कल कुछ और आएगा करके, बट गोल्ड के ऊपर का जो विश्वास है वो दुनिया में हम लोग को बरकरार रहते हुए देखने को मिल जाता है। एंड वॉर जैसी स्थिति दुनिया में किधर ना किधर तो होती रहेगी। इक्विटी मार्केट कभी ना कभी कोलैप्स होते रहेंगे, गिरते रहेंगे, क्रैश होते रहेंगे, तभी तभी गोल्ड की वैल्यू बढ़ती रहेगी। एंड जो ये गोल्ड हम लोग को 70-80 पे के आसपास देखने को मिल रहा है, 90 पे जाएगा, 90 से वापस 70-80 आ सकता है, फिर वो 95 जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे करते करते लाख जाएगा, 2 लाख भी जा सकता है। बट ऑब्वियसली उसके लिए बहुत सारे प्लस माइनस वो करते जाएगा। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए, और जब तक गोल्ड जिंदा है इन कंपनीज के बिजनेस भी जिंदा है। सो आशा करता हूँ ये वीडियो से भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।